किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। कुछ किस्से कुछ कहानियां में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है तीसरी आंख। लेखिका हैं कुसुम भट्ट। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। हमारे बीच युगों की धुंध थी। पृथ्वी के इस छोर पर मैं हूं, दूसरे छोर पर सिगरेट का धुआं उड़ाता वो। पश्चिम में अस्त होने को अकुलाता मेरी उंगली पर टंगा सूरज। मुझे उम्मीद है कल फिर उदय होगा। उस पहाड़ी पर जो मेरे पीठ पीछे है, तब मेरा चेहरा स्वतः उधर घूम जाएगा। सूरज के 7 रंग, इसकी किरणों का जाल इस महीन रोशनी में लिपटी धुंध को चीर कर देख रही हूं। हां, यही तो। कल मैंने अंधेरे एकांत में अपनी इस दुनिया को लानत भेजी थी, जिसका जवाब इस नीले पानी को स्क्रीन पर उभर रहा है। ओ डरी हुई लड़की, दुनिया तो खूबसूरत है उस इंद्रधनुष की तरह। 2 छोरों को मिलाता सप्तवर्णी इंद्रधनुष। वाकई यहां से कोई रास्ता जाना है? अपने भीतर किवाड़ पर दस्तक देती हुई पूछती हूं। पांव उस पगडंडी पर उतरने लगते हैं। आकाश के उस छोर से उठता इंद्रधनुष यहां गिर रहा है। इसके 7 रंग झलक रहे हैं मेरे इर्द गिर्द पूरे शबाब में। रंगों से खेलने की मेरी अकुलाती इच्छा, जिस पर दुनिया की आंख है। वही दुनिया जो चेहरा विहीन है, वही दुनिया जिसका चेहरा खोजने में भटकती रही, जंगल जंगल, पहाड़, नदी, सरोवर, कालखंड से परे आदम गुफाओं में। हे राम, कहां कहां? कुछ मिला? किसी ने पूछा। नहीं, मैं खुद भी खो गई हूं और खुद को खोजने इस अथाह समुद्र की नीली जल राशि में उतरना चाहती हूं। इसमें मेरे आंसुओं का नमक भी होगा? उससे पूछती हूं। धुएं के बीच उसका चेहरा हल्के हल्के कांपता है। मैं पानी की शांत कोलाहल की अकुलाती इच्छाओं को सहलाती हूं, जिस पर बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं। सांवली शाम का सौंदर्य, विराट नीली आभा में पंछियों का उत्सव, वो वहां खोज रहा होगा मुझे। मेरा वहां होना इस वक्त उसकी कामना है। काश मेरे पंखों में इतनी हवा हो कि आकाश पथ पर मेरा मुक्त संचरण हो। उसका अनकहा मुझे दिख रहा है। उसके चेहरे पर पवित्र किस्म की रोशनी है। शाम जैसा संवलाया चेहरा रोशनी के उजास में भर गया है। तुम सिगरेट फेंक क्यों नहीं देते? मैं उससे कहती हूं बेआवाज। कहीं आग लग गई तो? उसने भी आंखों से ही कहा। उसकी आंखों के जुगनू मेरे मन की निचली सतह पर आकर बैठने लगे। भीतर कहीं देहरी पर गोया कोई अचानक दिया जला गया। सदियों से जमा अंधेरा चिथड़ा होने लगा। आग अकारण नहीं लगती। मेरे होठों पर चुप्पी है। किसी तीसरी आवाज ने पुल बनाना आरंभ कर दिया। आवाजाही का पुल। अभी तक तो शब्द तैरते हुए आ रहे थे, मशक्कत करते हुए, कहीं अथाह पानी में डूब न जाएं। इसके इर्द गिर्द कागजों का ढेर है। उनमें बैठे शब्द रोते चीखते, कभी गोली दागते तो कभी अनायास हंसते खिलखिलाते इस कोने से उस कोने तक दौड़ रहे हैं, जिसके भीतर पूरी पृथ्वी समाई है। बीच की जगह पूरी पृथ्वी। उफ, ठहरी है यहां समूची दुनिया। बेतहाशा चीख रहे, गरियाते छटपटाते ये बौने शब्द, इनकी परछाइयां भी मीलों दूर तक फैली। दुनिया शब्दों और आवाजों के मेले से अधिक क्या है बोला। किसी ने बीच में आकर कहा है अभी। आवाज जो खतरनाक किस्म की चालाकी से कब किसका कत्ल कर दे पता नहीं। जो चिड़िया का चेहरा लगाए दिख रही है,
असल में वो चीता है घात लगाने को तैयार। कोलंबस का बेड़ा घूम रहा है, नई दुनिया का दरवाजा खुलेगा, इसी भ्रम में मेरी देह पर लिपटी हरे रंग की शिफॉन साड़ी है, जिसका महीन पल्लू उड़ रहा है उकसा चेहरा सहलाने। उसकी आंख मेरी आत्मा पर खुलने लगी है, मैं एक पेड़ में तब्दील हो गई हूं। मेरे भीतर से अनगिनत कोंपले फूटने लगी हैं। धीरे धीरे मैं छतनार वृक्ष हो जाऊंगी, जिसकी टहनियों पर असंख्य पंछी और अन्य जीव बसेला कर सकेंगे। अभी उसकी हथेली पर बैठी गोरैया मेरी टहनी पर बसेरा करती आसमान में छलांग लगाएगी। अलसुबह गाढ़े धुएं के बीच उसकी आंख में बैठा जुगनू मेरी अंधेरी राह को रोशनी से भरने लगा है। अंधेरे में मुझे अनगिनत ठोकरें लगती हैं, शायद इसलिए आखिर लंगड़ाती हुई कब तक चलती। किसी ने फिर सवाल दागा है, किसने सोख लिया था मेरे हिस्से का हवा पानी। मैं समय से पूछ रही थी, जो काल के गाल में समा चुका था। जब सपने एक मुट्ठी सुख लेकर भविष्य को सहलाने आ रहे थे, आंख खुलते ही पत्थरों से टकरा टकरा कर चूर चूर हो रहे थे। रेत की नदी में ठिठकी नाव नई दुनिया का पता कैसे बताती, जहां रात के बाद सूरज की रोशनी धरती पर पड़ती है, जहां चिड़ियों के चहचहाने की आवाज से दिन शुरू होता है, जहां पानी की नदी होती है, जहां हवा के पंख आकाश की उड़ान भरने हेतु पंच तत्वों की काया में उतरते हैं, जहां कोई भय नहीं होता, जहां जीवन रस में भरा किलोल करता है, और जहां पथरीली जमीन नहीं गीली मिट्टी होती है कि एक बीज डाला और खिलने लगा फूल। मैं युगों से पूछ रही थी, और मेरे शब्द जाने कहां गिर रहे थे, किसी दलदल में, जहां बैठा मगरमच्छ खा रहा था मेरी इच्छाएं। स्वप्न सुख जीवन खिलती कोंपल, जिसका श्राप था मुझे। किसका श्राप था मुझे? मैंने काली अंधेरी रात में तड़प तड़प कर आकाश में चमकते सप्तऋषियों से भी पूछा था, परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। धूल धुंध में मेरे शब्द गायब हुए होंगे, उन तक पहुंच ही नहीं पाए। मैं क्यों हूं, कोई बताएगा मुझे? तड़क कर फिर पहाड़ों से पूछा, पानी के अथाह सैलाब से पूछा, यहां इतना पानी और मैं रेत में छटपटाती मछली। बिन पानी सब सून, मेरा होना एक जड़ पत्थर की तरह। कहो ना ए पेड़, क्यों मेरे भीतर असंख्य चीखें भरती गईं, इतिहास से आती हुई चीखें। हमारे हिस्से का जल जीवन कहां है? क्या मैं एक पत्थर थी जिसे तुमने जब चाहा उठाकर फेंक दिया? हर जगह यह कांच टूटा, महल हो या मंदिर। मेरे भीतर के पहाड़ दरकने लगे। पानी प्रलय लाने की कगार पर पहुंच रहा था। कल तक वो अजनबी था, आवारा, गुस्ताख, मवाली, लफंगा, जाने क्या क्या, जिसकी आंखें भेदने पर उतारू थीं मन की साथ साथ परतें। आज की बात कुछ और है। मेरी आत्मा में धंसी वो तीसरी आंख, तलहटी से नया शिशु सूर्य उदय होने लगा है। उसकी झिलमिलाती रोशनी से छंटने लगी है धूल धुंध। एक अंतहीन काली रात के बाद जब भी सुबह हो, जागना है। अभी आप सुन रहे थे लेखिका कुसुम भट्ट की यह रोचक रचना तीसरी आंख। आशा है आपको यह रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसे शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। और हां, कहानी सुनने के बाद अपनी टिप्पणी या सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि ये सुझाव और टिप्पणी हमें हमारी अगली प्रस्तुतियों को और अधिक रोचक बनाने में हमारी मदद करते हैं।
धन्यवाद। कुछ किस्से, कुछ कहानियां, अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी।